बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 kg करेले, जिनको अच्छे से वॉश करके नमक हल्दी के बाद वॉश करके कट कर लिया है। और इसका मॉइस्चर हम ड्राई कर लेंगे। और साथ ही प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और ½ kg बीफ जाएगा इसमें। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बीफ का कलर चेंज होने तक। और साथ ही अपने करेलों को भी देख लेते हैं। करेलों में जो पानी है उसको हम कर लेंगे ड्राई, ताकि अच्छे से और क्रिस्पी फ्राई हो सके। तो साथ ही साथ बीफ को भी देखेंगे। ओके जी, तो यहाँ मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी बीफ के अंदर और मिक्स कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बीफ का कलर चेंज हो जाए। तो करेलों को इग्नोर नहीं करना, वरना नीचे जल जाएंगे। इनको भी मिक्स कर लेते हैं। ओके जी, बीफ का कलर हो चुका है चेंज। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, मिक्स करेंगे। और साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ½ टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिए का जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की और ½ टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। तो मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कटे हुए टमाटर और 2 ही हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। तो ½ kg का ये कप है, तो ये मैंने 1 ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा और इसमें शामिल करेंगे, ताकि बीफ अच्छे से गल सके। और इसको अब हम लिड लगा देंगे, प्रेशर देंगे इसको। 25 से 30 मिनट बीफ पर है कि वो कितनी देर में गल सकता है। तो साथ ही करेलों को देख लेते हैं। ओके जी, मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तो करेलों को ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे और इस तरह से क्रिस्पी कर लेंगे इनको। तो फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। ओके जी, प्रेशर कुकर खोलते हैं। चलिए जी, पानी हो चुका है कुछ हद तक ड्राई। अब जो थोड़ा बाकी बचा है तो उसको हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। ओके जी, जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड करना है वो है सौंफ का। तो ये 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ का और हथेली पे क्रश करके इसको मैंने ऐड किया है। तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है खाने में। तो जब कभी भी आप कोई करी या ग्रेवी का चिकन ग्रेवी या बीफ ग्रेवी जैसे भी आप बनाते हैं, मटन ग्रेवी, तो ज़रूर ऐड किया करेंगे। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है खाने में। ओके जी, यहाँ पे हमारा जो बीफ है वो हो चुका है ड्राई, पानी सॉरी। और अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी करेले, जो कि मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो करेलों के साथ इसको हम फ्राई करेंगे।
भून लेंगे। ओके जी, बर्तन को मैंने कर लिया है चेंज। तो प्रेशर कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिए हैं ताकि इजीली इसको जो है मैं कुक कर सकूं। ओके जी, करेले गोश्त मेरे डन हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, कैप लगाएंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। ओके जी, तो डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और साथ ही साथ आपको कहूँगी कि वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने होने का एहसास दिलाया करें और तनकीद बराए इस्लाह भी आपका हक है। तो किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए तनकीद होनी चाहिए। तो अगर आपको जो भी लगता है कि मेरी रेसिपीज़ अच्छी हैं तो ज़रूर बताएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है। तो देखिए इसकी लुक और ये टेस्टफुल भी बहुत है। तो गार्निश करूँगी कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें है फ्रेश कोरिएंडर और हरी मिर्च। आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।